ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अगर आपका साथ किस्मत बिल्कुल दे ही नहीं रही, मतलब आपके अकॉर्डिंग किस्मत चल ही नहीं रही है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस दूध लेना होगा और दूरवा लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा, किसी भी गमले में डाल देना। आपकी जो भी विशेज़ होंगी, जो भी इच्छाएँ होंगी पूरी होंगी और आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूँ कि इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलो एक एक उपाय की हम लोग बात करते हैं जो मैंने आपको बताया है कि आपको दूरवा और दूध से करना है। तो हमें लेना होगा इस तरीके से दूरवा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 4 10 दूरवा जितनी भी आपको लेनी है ले लेना। ठीक है, दूरवा ले लिए। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। जो दूध लोगे वो होना चाहिए गौ माता का, यानी कि गाय का दूध, और वो भी कच्चा दूध। ठीक है, गौ माता का कच्चा दूध लेना। अब इसमें अंदर आपने जो दूरवा लिया है ना, उस दूरवा को आपको इसी दूध के अंदर डाल देना है। 2 4 10 15 जितनी भी दूरवा ले रखी है इसमें डाल देना और इसको लेकर के चले जाना कहाँ पर? पीपल पेड़ के नीचे। मेरे बहुत सारे भाई बहन ने गमले में भी पीपल का पेड़ लगा रखा है पूजन पाठ करने के लिए, तो आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसको लेके चले जाना। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके वो दूध और जो दूध है जिसमें आपने दूरवा डाल रखी है उसको एक साथ समर्पित कर देना। बस याद रखना नाम, कौन से नाम से बोलना होगा? पिपलेश्वर महादेव। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चाहे गमले में लगा रखा हो तो गमले में कर सकते हो या फिर किसी भी पेड़ के नीचे जा करके कर सकते हैं। इस उपाय को कभी भी करो, बस रविवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन कर सकते हैं। समझ में आई क्या बात मेरी? बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा ये उपाय था, आप सभी को ज़रूर करना चाहिए, है ना। एक बात और आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे भाई बहन जब जाते हैं पीपल पेड़ की पूजा करने के लिए तो परिक्रमा करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी गलती मत किया करिए। अगर आप सुबह 10 बजे से पहले परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ही परिक्रमा किया करिए। अगर सुबह 10 बजे के बाद आप पूजन कर रहे हैं तो परिक्रमा पीपल पेड़ की नहीं की जाती, ये थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की। अब ये जो दूसरा उपाय है ना, ये आपको करना होगा चावल से। ठीक है, क्या फ़ायदे हैं? ये भी आपकी किसी भी कामना को, मनोकामना को पूरी करने का बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा उपाय। ठीक है, समझिएगा। स्क्रीन पर आपको चावल के दाने दिख रहे हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक चावल का दाना लेना। कितना? मात्र एक चावल का दाना, वो खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक सफ़ेद फूल। क्या लोगे? एक सफ़ेद फूल लेना। फिर हमें लेना होगा एक समी का पत्ता। ठीक है, समी का पत्ता आज के टाइम पे तो सभी के घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो एक समी का पत्ता लेना। साथ ही साथ लेना होगा आपको दूरवा। अब दूरवा जो लोगे ना, वो दूरवा यहाँ पर थोड़ा सा तरीके से लेनी है। जो बताने जा रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ऐसे दूरवा होती है, इसमें ऐसे ऐसे कर पत्तियाँ निकली होती हैं, अरे होती है ना ऐसे दूरवा, है ना। लेकिन हमें ऐसी दूरवा नहीं चाहिए, हमें लेनी होगी जैसे मान लो ऐसे डंडी है, अब इस डंडी में से मात्र 2 पत्ती ऐसे निकली हुई हो, 2 पत्ती, पूरी दूरवा में से कहीं पर भी मात्र 2 पत्ती ऐसे निकली हो। इसी तरीके से हमको लेनी होगी 3 दूरवा। कितनी? 3 दूरवा लोगे इसी तरीके से। आप कहोगे भैया ऐसे कहाँ मिलेंगी, तो नहीं मिल पाती हैं तो अपने हाथों से तोड़ तोड़ करके ऐसे बना सकते हो, क्योंकि देखो बहुत रेयर है कि ऐसे एक दूरवा कहीं से मिल जाए, नहीं मिलती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से तोड़ करके ऐसे बना लेना। ठीक है, बन गया दूरवा। चलो, आप क्या करेंगे, उस सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले कोशिश करना कि ऐसे महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में जाना जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो। अगर ऐसा शिवलिंग नहीं मिलता है तो आप कहीं पर भी किसी भी पेड़ के नीचे बैठ करके एक पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बना लेना। नहीं बना सकते हो तो महादेव के शिवलिंग के पास जाना। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। वहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले एक नियम से उन सभी चीज़ों को समर्पित करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम करोगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, पहला काम हुआ। अब यहाँ पर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई एक एक करके समर्पित करनी है। नियम सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले जो आपके पास में दूरवा है ना, उस दूरवा को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, दूरवा समर्पित हो गई। अब दूसरा नंबर लगता है समी पत्र का, तो दूसरी बार आप क्या समर्पित करोगे? समी का पत्ता। तीसरा नंबर बनता है सफ़ेद पुष्प का, जो सफ़ेद पुष्प है वो समर्पित करना। और सबसे
सबसे एंड में, सबसे लास्ट में अपनी कामना, अपने जीवन के जो भी कष्ट हैं उस कष्ट का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपकी जितनी भी विशेष होंगी सारी पूरी होंगी, जीवन के सारे कष्ट को दूर होंगे। बस कोशिश सबसे पहले ये करिएगा कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है उन सभी चीज़ों को चढ़ाइएगा। नहीं बना सकते हैं पार्थिव शिवलिंग, दिक्कत है, तो महादेव के शिवलिंग के पास भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इस उपाय को तो ज़रूर करना। चलो, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय किससे करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वह है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात जो बोलने जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ, क्या ही हो रहा है, मुझे एक तो दिख भी नहीं रहा है ना, तो इसलिए मेरी आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप का हो गया, तो मैं ये आँख एक बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए समझ में नहीं रहा कौन सा कलर लूँ। चलो कोई भी कलर आ गया। तो आपको करेंगे, पहला आपका जो होगा वो होगा धन संपदा। अगर आपके घर में नहीं आती तो कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी भी व्यापार, जिन भी मेरे भाई बहन की नहीं चलती है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से दही, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में दही लगना, 10-20 रुपये में मार्केट में ईजिली आपको अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। दही लेना, दही को लेकर के चले जाओगे पीपल पेड़ के नीचे। कब जाओगे, शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे जाना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, ठीक है। यहीं पीपल पेड़ का एक पत्ता तोड़ लेना। कितना, मात्र एक पत्ता, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा तोड़ना, ठीक है। नीचे बैठ जाना, ठीक है। पीपल पेड़ के नीचे बैठना, एक पत्ते को रखना, डंडी रखना अपनी तरफ और पत्ती रखना पेड़ की तरफ, ठीक है। बैठना और उसी पीपल के पत्ते के ऊपर पीपल पेड़ की ही मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। अब कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें पूरा सजाओ वगैरह, एक ऐसे ही स्वरूप बना देना, सिर्फ एक लिंग का भाग बना देना, स्वरूप बना देना वहीं पीपल पेड़ के नीचे ही, ठीक है। जो भी चढ़ाना वगैरह हो, जल वगैरह समर्पित करना हो, आप समर्पित करना। जो आप अपने साथ दही लेके गए हैं ना, उस दही में से 7 चम्मच दही गिन करके, कितनी चम्मच, 7 चम्मच दही आपको उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। समर्पित करना, हाथ जोड़ करके विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर में बहुत कमी रहती है, धन संपदा की बहुत प्रॉब्लम है, आप इसको दूर कर दें, ठीक है। पिपलेश्वर महादेव का ध्यान कर लेना। इतना करने के बाद जो दही आपने समर्पित की है, इसमें से थोड़ी सी दही, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की सी दही को छोटी सी कटोरी में ले लेना, ठीक है। बाकी उसके बाद लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना पिपलेश्वर महादेव के नाम से, और इस पूरे पत्ते को पार्थिव शिवलिंग के साथ उठाना, किसी भी नदी तालाब सरोवर में ले जाकर के विसर्जन कर देना। और ये जो आपने दही उठाया था पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है तो वही दही से बना हुआ शिवलिंग आप अपने घर में जहाँ पर रुपए पैसे रखते हैं उस अलमारी पे एक स्वास्तिक बना देना। और अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, वो चलता नहीं है, तो आप अपने व्यापार वाली जगह पे भी उसी से एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना। बात आई समझ में? जो भी व्यक्ति पिपलेश्वर महादेव के नाम से शनिवार के दिन इस उपाय को करता है, उसके घर में धन संपदा बहुत आती है, और अगर उसका व्यापार नहीं चलता तो उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। समझ में ही बात? चलो, तो 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय किन के लिए है? ये उपाय भी धन संपदा के लिए। मेरे बहुत सारे भाई बहन परेशान रहते, भैया हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, हम लोग क्या करें? तो अब आपको करना होगा कमल गट्टे का उपाय। बहुत ही सुंदर सा उपाय करिएगा। इसके लिए आपको लेना होगा मात्र 1 कमल गट्टे, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 1 कमल गट्टा लेना। साथ ही साथ लेना होगा 1 सफ़ेद फूल, ठीक है। मात्र 1 सफ़ेद फूल, कोई सा भी, जो भी आपके घर के आसपास बहुत ईजिली, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाए, 1 सफ़ेद फूल ले लेना। सफ़ेद फूल के साथ कमलगट्टे के साथ लेना होगा तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से? अपने घर से। जो 1 कमलगट्टा मैंने दिखाया, उस 1 कमलगट्टे को इसी कलश के अंदर डाल देना। सफ़ेद फूल को यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखोगे किधर? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में एक जो सफ़ेद फूल है ना, उस 1 सफ़ेद फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। पहले समर्पित करना सबसे पहले फूल ही, ठीक है। और फिर उसी फूल के ऊपर महादेव का कोई सा भी नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, विश्वकर्मेश्वर महादेव, कोई सा भी नाम लेके उस सफ़ेद फूल के ऊपर आपको उस 1 लोटा जल तांबे के लोटे से, जिसमें आपने कमल गट्टा डाल रखा है, उसको समर्पित कर देता है, तो उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। कभी भी माता लक्ष्मी उस घर से रूठती नहीं है, और हमेशा उसका जो घर है वो कुबेर से भरा हुआ होता है, ठीक है। समझ में आई बात? बहुत ही आसान सा उपाय था धन संपदा के लिए, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा।
कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने 4 उपाय बहुत ही प्यारे बताए हैं। अपने अकॉर्डिंग अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी एक उपाय आप कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।